बीजेपी सरकार में 10 लाख किसानों ने आत्महत्या की बुंदेलखंड के किसानों की संख्या में आत्महत्या मामले में सबसे ज्यादा है। किसान और नौजवान को धोखा दिया, जितनी भी परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हुए, नौकरी छीनी और नौजवान को एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। चारों तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। वैक्सीन में कोई नहीं छूटा, जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई जबरन लगवाई गई। इस कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, उन बुंदेलखंड की सुविधाओं को भी इन्होंने रोक दिया। जो बीजेपी की सरकार आई, इनके 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और उत्तर प्रदेश में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों ने आत्महत्या की है। ये बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का खंड खंड कर देंगे इस बार। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया। वैक्सीन लगवाने वालों का दिल की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल बर्बाद कर दिया। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनाएगी, गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ डाटा भी फ्री मिलेगा। समाजवादी ने बड़ा लैपटॉप दिया, भाजपा ने छोटा लैपटॉप दिया। उंगली घिसो चलेगा नहीं। राहुल नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाई और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। थाली बजाओ, छाते लटकाओ। मगर भाई और बहनों, जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो 1 सेकंड नहीं लगता इनको। 1 सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा, ऐसा बहाना देकर आपके ध्यान को इधर उधर कर आपकी जमीन 2 मिनट में हड़प लेते हैं। सही दाम नहीं देते जमीन के लिए। भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाई और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं। 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निवेश के नाम पर जीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर जीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो जीरो। और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। देखिए, आप पहली पार्टी है जो अपने नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और फंस करके अब बाहर आने वाली नहीं है। जो मन की बात करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण में प्रसन्न रहते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, उन्हें संविधान की बात सुननी होगी और संविधान की बात से ही बात बनेगी और वही संविधान
हमें आपको सम्मान, हमें आपको अपना अधिकार देने का काम करेगा। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी तैयार हो रही है। ठीक। अध्यक्ष जी, आप लॉ एंड ऑर्डर पे अध्यक्ष जी आप मुख्य धड़ा हैं गठबंधन के। आपसे 2 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 साल से बीजेपी के लोग सारे मंचों से कहते आए हैं कि जो भारत के भगोड़े हैं, पैसा भारत के बैंकों का लेके विदेश भागे हैं, उनको हम लेके आएंगे, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हुए। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए, तो 4 जून के गठबंधन की बाद सरकार बनती बीजेपी वाले है, भी भागेंगे, इसलिए सीमा नहीं तो पर उनको सुरक्षा बढ़ाइए। और ये भगोड़ों को मैंने आपसे क्या कहा कि सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए, 4 जून के बाद वापस कैसे आएंगे? एक सवाल अखिलेश जी, एक सवाल आखिरी सवाल अखिलेश जी, पोलिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा के उनकी पहचान चेक की है। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ेंगे। एक डायलॉग और है, वो तो कह लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा। एक और उनका डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है। अभी मोदी जी बार बार हर मंचों से बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ये मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए। अब बात बड़ी हो गई है, आबादी के हिसाब से जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है। पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े, दलित, आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का किसने छीना? अंततः बीजेपी ने छीना। और जितनी भी चीज़ें निजीकरण हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, उसमें आरक्षण नहीं है। मान लीजिए टाटा में 10 लाख नौकरियां हैं, क्या आरक्षण लागू है उसमें? आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्राइवेट नौकरियां हैं, मान लीजिए, और 2 नंबर 3 नंबर पे जो उद्योगपति हैं, क्या उसमें आरक्षण है? इसलिए बीजेपी ने आरक्षण छीना है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है जनता। इस बार इनका हिसाब आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे लिए तो इतना ही है अखिलेश जी, जिसका जितना दाना उसका उतना गाना। अखिलेश जी 39 सीटों में, अरे बात तो खत्म हो दो। जी जी जी, जिसका जितना मतलब वो दाना दिए उसका वैसा गाना गा रहे हैं। लेकिन इधर देखा है मैंने टीवी वालों का भी गाना बदल गया है। अच्छा अखिलेश जी, गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनते ही कहा था 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं, छाते टंगवा दिए 100। नौजवानों को रोजगार तो दे नहीं सके, पेपर लीक जरूर करवा दिए। इंडिया गठबंधन की सरकारें बनते ही 1 करोड़ लोगों के खाते में हर माह 8,500 रुपए हम जरूर हर महीने डलवा देंगे। ये वादा करते हैं किसानों का सारा कर्ज माफ की गारंटी हमारी सरकार की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।